जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरु जी। आज 1 सितंबर रात को 11 सवा 11 बजे का टाइम। गुरु जी के आदेश अनुसार मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो सौम्य आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर करूँगी। मैं गुरु जी की बेटी करनाल से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने आज मुझे, मतलब जब से गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन फील करती हूँ मैं, दूसरी बार डुगरी मंदिर गुरु जी ने बुलाया और आज मुझे डुगरी मंदिर की यात्रा ब्लेस की। तो शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेस्ड यात्रा रही है मेरे लिए कि नई संगत, पीछे से पानीपत की संगत बस लेके डुगरी मंदिर जा रही थी। हमें कॉल आया, पूछा तो मैंने और एक दो और आंटी ने गुरु जी के डुगरी मंदिर जाने के लिए हाँ कर दी और बहुत ही आनंद से हम लोग डुगरी मंदिर की यात्रा पे गए। बस में नई संगत के साथ, मतलब पानीपत की सारी संगत थी, उनके साथ इतना एंजॉय किया। गुरु जी के शब्द, गुरु जी के फेवरेट सॉन्ग, सब पे खूब गुरु जी ने एंजॉय करवाया, डांस किया, मंत्र जाप किया, सबने अपना। और आज पहली बारी शुक्राना गुरु जी इस बात का कि पहली बारी मैंने संगत के सामने अपना गुरु जी को शुक्राना सत्संग शेयर किया। गुरु जी का शुक्राना सत्संग के कैसे मैं गुरु जी ने मुझे अपने से कनेक्ट किया, अपनी शुरुआत की, या गुरु जी के साथ जर्नी मैंने पहली बारी संगत के सामने शेयर की। मतलब वहाँ के जो अंकल थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई संगत शेयर करेगी, बल्कि उन्होंने सीधा कहा कि हाँ जी, जो करनाल से आंटी आई हैं खड़ी हो जाएं और अपना सत्संग शेयर करें। तो इतना मोटिवेशनल उन्होंने मुझे किया, तो मैंने अपना, गुरुजी ने अपना सत्संग शेयर करवाया। तो शुक्राना शुक्राना, पहली बार ऐसा हुआ संगत जी कि मैंने संगत के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। तो शुक्राना गुरु जी। कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था, तेरे घर मेरा नया स्वरूप आने वाला है। तो आज मुझे डुगरी मंदिर जाके छोटा सा पॉकेट स्वरूप गुरु जी का रॉक स्टार स्वरूप ब्लेस किया, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी के बड़े से चरण स्वरूप मिले, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आज का दिन बहुत ब्लेस्ड डे रहा। गुरु जी की सारे रास्ते 777 777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग मिलती रही और खूब बहुत 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 ब्लेस्ड डे मुझे फील हुआ। तो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को इतना ब्लेस्ड करने का शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई थी और मैं अब विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी, गुरु जी से अरदास है कि अगले सत्संग का मौका मुझे जल्दी दें। और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज 1 सितंबर शाम 7:15 मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, 15 अगस्त को मेरी मम्मी गुरु जी के चरणों में चली गई। मन बहुत बेचैन रहता है। मानती हूँ माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, पर ऐसे में एक पिता की तरह दिलासा गुरुजी महाराज जी के मैसेज देते हैं। मैसेज ऐसे होते हैं कि उनसे मतलब पॉजिटिविटी मिलती है।
गुरुजी महाराज जी का मैसेज मिला, चिंता मत कर, मैं बैठा हाँ। अब तुझे सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, तुझे बड़ा बनकर सबको संभालना होगा। गुरुजी, संगत जी, बहुत कठिन है, पर संभालना पड़ेगा खुद को, परिवार को। हर समय साथ देने का शुक्राना मेरे महाराज, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अपने चरणों से लगाए रखने का शुक्राना, मंत्र जाप कराने का शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना। गुरुजी, अब तो आप ही माँ हो और आप ही पिता हो। पहले भी एक पिता की तरह आपने ही संभाला है, प्यार किया है। बस गुरुजी, आपसे यही अरदास है, बड़े मंदिर बहुत जल्दी बुलाओ। कभी हाथ मत छोड़ना गुरुजी, अपने चरणों में लगाए रखना। हमेशा आपका सत्संग करती रहूं, आपका नाम ही मेरे जीवन का आधार है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। Thank you, Vipin Uncle ji and Soumya Aunty ji for sharing my satsang on your channel. लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से करना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये है मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और पहले सत्संग में मैं बता चुकी हूँ कि गुरु महाराज ने मेरा हाथ कब पकड़ा, उनकी कृपया कब मुझ पर हुई। सॉरी संगत जी। संगत जी, मेरे लेफ्ट साइड में बहुत पेन रहता था, लेफ्ट हैंड साइड। उसके कारण मेरे हार्ट में भी प्रॉब्लम रहती थी। फिर एक दिन मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, गुरुजी महाराज एक दिन एक बटरफ्लाई जो कि कभी 5 ईयर्स में नहीं आया, में रहते हुए 5 ईयर्स हो गए, वो बटरफ्लाई आई और जैसे नज़र उतारते हैं उस टाइप से मेरे लेफ्ट हैंड साइड पूरा राउंड शेप में घूमी और जैसे ही वो फिर मैंने देखा तो वो बटरफ्लाई बिल्कुल गायब हो गई, दिखी ही नहीं मेरे को। और संगत जी, जिस दिन से वो बटरफ्लाई मेरे हाथ के चार राउंड घूमी है, मेरा हाथ का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इसके लिए मैं गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हे गुरु महाराज, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर, मेरे अंकल जी पर, बच्चों पर, मम्मी पापा पर, सब पर बनाए रखिए। गुरुजी का गुरुजी की मेहर बहुत है, मेरे साथ बहुत ब्लैक मैजिक भी चल रहा है, लेकिन अब मेरे साथ महाराज है, इसलिए मुझे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं मैं हूँ तेरे नाल। बस गुरुजी महाराज हमेशा मेरे अंग संग ऐसे ही रहिए, मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। और जो भी हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरी जो भी हैं, आप प्लीज़ उनको वहाँ से हटा दीजिए और सिर्फ आपका ही वास रहे मेरे घर में, आप ही बैठें, पहरा लगा दीजिए महाराज। बस यही मेरी आपसे अरदास है मेरे गुरुपा। हे गुरु जी महाराज, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैंने अपनी एक और अरदास लगा रखी है आपके चरणों में महाराज। जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी। हे गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक। जो कोई भी नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरु जी महाराज, हमेशा हमारे साथ रहिए मेरे गुरुपा। गुरु जी महाराज, अब सौम्या आंटी का भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। हमें गुरु जी महाराज, मैं अपना नेक्स्ट सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। अब मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ये आज मेरा 7 डे का सत्संग का आज 5th डे है और आज डेट है 1 सितंबर 2024।
तो ये मेरा सौम्या आंटी जी एंड विपिन अंकल जी उनके यूट्यूब पे मेरा शेयर करने वाले हैं सत्संग, तो शुक्रिया दोनों को भी। तो आज का सत्संग इसलिए मैं कर रही हूँ कि गुरु जी का मुझे 2-3 बार मैसेज फ्लैश हो रहा था यूट्यूब पे कि तुम मुझे कुछ तो भी मीठा खिला, मेरा मन बहुत कर रहा है मीठा खाने का और तेरे हाथ से खाने का। तो आज मैंने गुरु जी के लिए चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया है अपने हाथों से, और मोतीचूर का लड्डू भी रखा है। तो गुरुजी आइए और भोग लगाइए और ग्रहण करिए और खुश हो जाइए। तो शुक्राना गुरुजी। वैसे गुरुजी के ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हम भी उनका शुक्रिया करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। तो आज का ये सत्संग में यहीं तक था। तो आज गुरुजी के मंत्र जाप से मैं आज का सत्संग ये करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फर्मांडी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। थैंक यू। डेट 2 सितंबर। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। पहली चीज़ तो मैं थोड़ी सी क्षमा चाहती हूँ। मैं अभी नहीं, मतलब जो मैंने कल पुराना सत्संग डाला तो उसमें मैंने एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गलत अपनी साइड से दे दी कि 7 डे में 7 सत्संग जो मैंने शेयर किया उस वाले थंबनेल में हुआ। ऐसा नहीं होता, लाइक मतलब 6 डे का जो मेरा थंबनेल शेयर हुआ है, वो सत्संग शेयर जिस वीडियो में उसमें मेरे पास वाला मैसेज आया था थंबनेल वाला कि ऐसी ऐसी बात है, वो आप सत्संग में आपने सुन ही लिया होगा। तो मैं बढ़ती हूँ अपने आज के सत्संग की तरफ, जो मेरा डे 12 का सत्संग है। डे 12 है मेरे सत्संग का ये। पहली चीज़ तो ये शुक्राना मेरे ग्रुपा, आपने मेरे को सत्संग करने के समर्थ बनाया, मेरे को मौका देते हैं आप सत्संग करने का, सेवा करने का, सत्संग सेवा का आपने मेरे को मौका दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ग्रुपा उसके लिए। एंड ये मेरा शुक्राना सत्संग जो होने वाला, ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचना चाहूँगी, शॉर्ट में ही मैं बता रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो मैं अभी ये बात है, जबकि जब मैं गुरुजी से ऐसे नहीं मिली थी कि कोई गुरुजी हैं या कुछ, बट गुरुजी की मेरी नज़र दृष्टि उन्होंने अपनी नज़र दृष्टि मेरी तरफ कर ली थी। ये जब का शुक्राना सत्संग है। क्या होता है संगत जी, मैं अभी लाइक ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, मैंने बताया था स्टार्टिंग के सत्संग में अपने कि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए। गुरुजी से मैं भी 1 को पहला फाइन था, आजा लग जा मेरी शरण में बैठ जा वाला, कि मेरी दृष्टि तुझ पे ही है, आजा मेरे पास, वो वाला जो फाइन होता है 21 अप्रैल 2024 को ही मिला। एंड उसके बाद फिर एकदम से फिर जुड़ी हूँ। ऐसे तो पहले भी उन्होंने मेरे को दिए थे, बट मैं नहीं समझ पाई, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। तो जब मैं नहीं जुड़ी थी उससे पहले, मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मैं शिव जी की, भोले बाबा की काफ़ी पूजा किया करती थी। एंड ये चीज़ थी कि लाइफ में लास्ट ईयर 2023 की बात है ये मैं बताया भी था पहले सत्संग में कि मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में बिल्कुल एक लास्ट ईयर ही एंटर हुई हूँ, तो मेरा सेकेंड ईयर है। तो क्या बात आती है, कॉलेज होने से जस्ट पहले लाइक एक हो जाता है ना सोशली, और फ्रेंड सर्कल में बहुत आज की लाइक फ्लिक्स की दुनिया है। एंड आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, मेरा थोड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम है। और ग्लैमर और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं हालांकि काफ़ी सिंपल सादी लड़की हूँ,
एंड बट फिर भी शायद टाइम ऐसा था, चीज़ें उन्हें बहुत सिखाना था मुझे, और बहुत चीज़ें सिखानी थी, मैं यही बोलूँगी। तो कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हो भी जाती हैं, तुम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, एंड कुछ सिचुएशन बन जाते हैं तुम वो नहीं कर पाते। गलत गलत नहीं बोलूँगी, लाइक लोग गलत नहीं होते हैं, बट सिचुएशन बन जाती हैं, बहुत बार हो जाता है। लाइक कलयुग का यही सार है हमारा जो कलयुग है उसका यही अर्थ है शायद से। तो ये वाली चीज़ थी। अब क्या होता है कि अ, तो मेरे साथ भी ऐसे हो गया था उस टाइम पे कि गलती हो गई थी, एंड गलती होने के बाद एक होता है ना, दुनिया तुम्हें बता देती है, और बाहर का इंसान तो एकदम कर देता है, फैमिली फिर भी समझ लेती है। अब वो गलती भी हुई, शर्मिंदा भी हुई, मैं खुद को भी एक्सेप्ट करने में लग गया था टाइम, उस टाइम बिल्कुल ऐसा हो गया था, क्योंकि उससे पहले भी चीज़ें काफ़ी ऐसी हो गई थी कि अपने आप को मैं मान चुकी थी कि मैं मेरे लिए कोई चीज़ बनी ही नहीं है। हो जाता है, सिचुएशंस बन जाते हैं। हाँ, मेरी फैमिली ने, मेरी मदर ने, आंटी ने एंड बहुत सपोर्ट किया है, कभी अकेला नहीं छोड़ा। बट एक टाइम आ जाता है ना कि तुम्हें बाहर निकलना पड़ता है, अपनी चीज़ अपने आप संभालनी पड़ती है, घर छोड़ना पड़ता है, वो वाली चीज़ सिखाना। मेरे शायद मेरे रब ने मेरे को इतने अच्छे गुरु पाने, मेरे को इतने अच्छे समझाया कि वहाँ नहीं, अब अपने आप चलेगी। तो वहीं पे ही जो सर्कल था उसमें ही, लाइक सामने वाले ने इतनी वो रख दी कि नहीं, इसको यहीं पे ख़त्म करो। एंड देखो, मैं सारी चीज़ इतना डिप में नहीं बता सकती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, बट फंस चुकी थी, इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैं कहा इसको यहीं ख़त्म करो, एंड जो होगी देखी जाएगी, सिचुएशन जो होगा देखा जाएगा, ख़त्म करो। और ज़्यादा बेटर है कि हम लोग बात ना करें। एंड लाइक मैं बहुत अच्छा मानती थी, बट गलती होने के बाद फिर लोग छोड़ देते हैं। एक गलती हुई, दुनिया छोड़ के चली जाएगी, एक परसेंट माँ बाप ना छोड़ के जाए, या रब। माँ बाप भी आज का थोड़ा है, मैं गलत वे में नहीं बोल रही, बट बहुत केसेस में अपना माँ बाप भी छोड़ दे। रब नहीं छोड़ता है तुम्हारे, स्पेशली अगर गुरु कृपा ने हाथ पकड़ लिया तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। तो ये चीज़ें हुई। अब तो घर पे तो कहीं पे कुछ दफने का तो मतलब ही नहीं था, गलती भी कुछ पे थी, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी अपने आप को। एंड उसके जस्ट बाद मेरे कॉलेज का स्टार्टिंग होने वाली थी, तो इसका इम्पैक्ट ऐसे पड़ा मेरी कॉलेज लाइफ पे। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने कहा था कि छोटा खत्म करूँगी, बट थोड़ी स्टोरी प्लेबैक में बतानी पड़ेगी, नहीं तो समझ नहीं आएगी क्या बात हुई क्या नहीं। तो अब कॉलेज में एंटर हुई। अब कॉलेज में जब बच्चा नया नया एंटर होता है, चीज़ें नहीं पता होती, एक तो वैसे ही डरा होता है, एंड उस सब का भी बर्डन था, क्योंकि जब पहले हुई थी चीज़ एंड एक्सेप्टेंस करना अपने आप को, तो बिल्कुल गिरा हुआ मान चुकी थी कि मैं शायद किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। एंड कोई चीज़ मेरे मेरे को कुछ नहीं कर सकती है, मतलब कुछ नहीं, मतलब मेरे को कोई अच्छा बना नहीं सकती, कोई काबिल नहीं बना सकती है। अपने आप से बिल्कुल एक कहता है ना, विश्वास टूट जाता है। लाइक करियर वाइज बहुत सुन चुकी थी कि मैं मंदबुद्धि हूँ, ये हूँ वो हूँ, और बहुत क्लोज रिलेशन थे जिनको मैं मानती थी। हालांकि उनके कभी मेरे को लेके कुछ गलत इंटेंशंस नहीं थे, बट हो जाती है बात, करना हमें होता है। रब भी साथ दे सकता है, गुरु का भी कर्म कटवा सकता है, संभाल के आगे बढ़ा सकता है, बहुत बड़ी बात है। बट कहीं ना कहीं संभलना अपने आप को होता है, बट गुरुपा ने मेरे को बहुत संभाला है, फेस में बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम पे जब चीज़ें थी तो फाइट के भी थॉट्स आते थे, बट डर लगता था कि बच गई तो कौन कैसे संभालेगा, मैं क्या जवाब दूंगी। बहुत चीज़ें हुई। फिर शायद भोले बाबा की जैसे पूजा करनी तो मैंने स्टार्ट कर ही दी थी, ये एंड प्रे करती थी कि ये देख लो, आपके हाथ में आपको दे दिया मैंने, जो है आपको त्याग चुकी हूँ मैं, सब आपके हाथ में छोड़ दिया, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, जहाँ जो आपको ठीक लगे करना। बट कंफ्यूज रहती थी, मन में भाव आ जाता है, नादान बच्चे हैं, तो जिद भी कर देती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये जो हुआ है सॉर्ट कर दो। अभी भी हो जाती है चीज़, बट कोई नहीं, समझ जाऊँगी, जितना अभी भी आगे बढ़ी तो बढ़ जाऊँगी मैं। देखो, इस इंसिडेंट के बाद जो अच्छा हुआ वो एक ही हुआ आज की डेट में, अगर मैं बोलूँगी 1 साल बाद
ऐसे पब्लिकली किसी को बता रही हूँ मैं कि अच्छा हुआ वो ये चीज़ हुई कि मुझे जो शायद उन्हें सिखाना भी था कि इमोशनली संभाल अपने आप को, हर एक को खुली किताब मत बन जा। एंड जो लोग कहते हैं सबको बताने की दफने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को संभाल, अपने आप के लिए क्या अच्छा है वो बन, थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश बन। दुनिया तो पागल बना देती है, शायद उन्हें ये समझाना था। एंड इमोशनली थोड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन कि हर एक को हर एक चीज़ नहीं बतानी है, हर एक इंसान हर एक में अच्छा नहीं होता, पता थी ये चीज़, सुनते थे तो पता थी, बट नेचर में नहीं थी, खुली किताब की तरह मैं बता देती थी। तो यहाँ पे उस सब के बाद इतना हो गया कि मैं फ्रेंड्स बनाना मुझे नहीं पसंद, आज की डेट में भी नहीं। या तो कंपेनियंस होंगे या फिर, हाँ, तो मैं ये बताई थी कि कंपेनियंस बना लेती हूँ या फिर ज़्यादा ही जो काफ़ी मुझे ट्रस्ट है आज कुछ लोगों पे, तो उन्हें बहुत अपना क्लोज बॉन्ड में मानती हूँ, बट फ्रेंड्स नहीं। थोड़ा ये चीज़ हट गया और शायद ये चीज़ अच्छी भी है, जो आजकल की दुनिया है उसमें अगर तुम इतना हो तो ओ, इस एज में शायद ठीक भी है, कोई बिगाड़ेगा नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं निकलोगे या किसी गलत चीज़ में नहीं पड़ोगे। फैमिली में बता के रखो ज़्यादा बेटर है, शायद ये चीज़ सोच सही भी है आज की डेट के अकॉर्डिंग, है ना। ये चीज़ मैंने और अच्छे से सीख ली, पता थी बट एक आदत में नहीं था, उन्होंने आदत में डाल दिया कि पता था कि अगर ये चीज़ चेंज नहीं हुई तो इसको दिक्कत हो जाएगी, उन्होंने आदत में डाला, ये अच्छा पॉइंट था। तो हाँ, तो मैं ये बताई थी, तो मेरी लाइफ में उस टाइम पे जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा एंड चीज़ ये निकालेगा नहीं मन से, किसको बताएगा नहीं, तो ना ये बढ़ ही नहीं पाएगा, उन्हें शायद ये चीज़ दिख रही थी, बहुत अच्छे से दिख गई थी। बट गुरु पाने की दृष्टि, नज़र दृष्टि तो पता नहीं बहुत टाइम से 2011 से ही पड़ गई थी, मैंने मेरे को ही नहीं पता चली, मैं नादान बालक उनकी। तो एक लाइक मेरे स्कूल में भी सीनियर थे, वो मेरे को कॉलेज में भी मिल गए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट, मतलब बहुत ही सपोर्ट किया, लाइक जो मेरा लाइक एक उस टाइम का डिप्रेशन था उस सबसे बाहर निकालने में बहुत उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। अनंतम अनंतम शुक्राना, वो सत्संग नहीं सुनते, वो गुरु जी की संगत नहीं है, बट मैं शुक्राना भी कहूँगी एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी भेजूँगी उनको कि गुरु जी उन पे मेहर बनाए रखना। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरी गुरु जी से एक अरदास भी है कि जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, वो जिस बालक आपने मुझ बालक को इतना सपोर्ट किया उनके रूप में, तो गुरु जी अरदास ये है कि आपके उस बालक को भी बहुत ज़रूरत है आपकी, वो बताती नहीं है, कभी कभी अ, निकालती नहीं है, मन में रखने वाली नेचर है, शायद मेरे को भी ना बताए या किसी को भी ना बोले, बट बहुत परेशान है चीज़ों को लेके। एंड जैसा आपने मुझे संभाला उनको भी संभालना प्लीज़, मतलब ये मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि मैंने उन्हें वो एक ऐसी इंसान है, मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू, उदासपन कभी नहीं देखा, वो है भी नहीं, कुछ होगा तो छोटी मोटी बात मन में रख के आगे बढ़ जाने वाला नेचर है उनका, एंड कभी नहीं देखा। एंड आज लाइक कॉलेज जाते हुए की बात है, सुबह के टाइम वो एकदम बैठी, मैं उनकी साइड में, थोड़ा बहुत उन्होंने मुझसे हालचाल पूछा एंड इतने ज़्यादा वो अंदर पे वो रखे थे, एकदम उनके मुंह से बातें निकल गई, आज पता है 1 हफ्ते से ये हो रहा है लाइफ में। मैंने कहा, मैं चुप, फिर मैं थोड़ा बताने चलती कुछ बोलती तो वो शीश एक मत बोल, गाने सुन ले यार, मेरा मन नहीं है। बट वो अंदर से इतनी परेशान थी, लिटरली उनकी आवाज़ में वो एक रोने वाली आवाज़ हो जाती है, वो दिख रही थी, आंखों में आंसू निकलने को थे, तो आंसू तक दिखे हैं आज मेरे को उनकी आंख में, बल्कि और वो सैडनेस और वो सब एकदम दिखा है, मतलब मैंने कभी नहीं देखा उन्हें, वो ग्रुप आपको पता है, वो बालक आपका ऐसा है, कभी किसी के सामने नहीं बोलता है, कभी कुछ नहीं, उसको आपकी ज़रूरत है, उनको संभाल लेना जैसा आपने मेरे को संभाला, उनके रूप में दिया। एंड अगर मैं कुछ इस रूप में कर पाऊँ, साथ दे पाऊँ, तो बिल्कुल मेरे को बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसी सेवा मेरे को बख्शी है गुरुपा। एंड
हाँ, तो मैं अपना सत्संग आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, लाइक उसके डिप्रेशन से, ट्रॉमा से बहुत से बाहर निकाला, खड़ी रही मेरे साथ। एंड हाँ, तो लाइक 21 अगस्त, सॉरी अप्रैल तक काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। लाइक उससे पहले भी लाइक ये चीज़ थी कि जब ऐसे नहीं थे, एकदम नहीं जुड़ी थी, ऐसा गुरुजी करके नहीं जुड़ी थी मैं, बोले ये सब और मन में डाउट थे, उन्होंने संभाल लिया उस टाइम पे कि मैंने कुछ गलत स्टेप भी नहीं किया। हालांकि वो तो मैं उठाती ही ना, क्योंकि मेरा सिर पे मेरे मालिक का हाथ था, पापा का हाथ था। ये चीज़ थी, कभी बहुत संभाला उन्होंने। एंड जब से मेरे को वो वाले रात वाले 26 अप्रैल को डिवाइन दर्शन हुए रात को, जब मेरे को एकदम ट्रस्ट बन गया गुरु से, उस दर्शन के बाद से ऐसा मैंने सत्संग में सुना है कि जैसे ही गुरु पास से तुम जुड़ते हो ना, बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, खुश रहने लगते हो। उस दर्शन का वो वाला दिन है कि उसके अगले दिन मैं खुशी से अलग समा रही थी। पता नहीं, अंदर से एक एक्साइटमेंट, अलग ही जज्बा उत्साह था, जो मैं काफ़ी टाइम बाद अंदर से मन में आया था। एंड और वो एक दिन है और एक आज का दिन है। मैं बताती हूँ संगत जी, उन्होंने इतना संभाला, गुरुपा ने इतना मेरे को अंदर से हील कर दिया कि जब जिस टाइम पे कॉलेज में मैं एंटर हुई थी, हाँ सब डरे हुए होते हैं, बात कम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि तुम जो बच्चा या जो इंसान ऐसा रहे कि शांत नहीं बैठ सकता, बिल्कुल आगे पीछे कोई भी हो, जान पहचान कोई भी हो, सीनियर हो जूनियर हो, बात करने के लिए चाहिए, वो बच्चा ऐसा बिल्कुल चुप हो जाए कि भाई सोचली किसी से बात ही नहीं करनी है। तो मैं कॉलेज में टक्कर रही थी, उस दिन मैं ऐसी थी। एंड हमारा लाइक सेमेस्टर वाइज चलता है कॉलेज में, तो फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा था पूरा। सेकंड सेमेस्टर में बहुत मोटिवेटेड थी, अंदर से खुश रहने लगी थी, क्योंकि गुरुपा ने मेरा हाथ उंगली पकड़ ली थी। एंड शुक्राना उसके लिए, मेरे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। एंड अब सेकंड ईयर में एंटर कर गई हूँ। एंड ये जो चेंज आया है ना, सेकंड ईयर में एंटर करते के साथ ही इतना ड्रेस्टिक चेंज आया, जो मुझे अंदर से फील हुआ, मेरे को पता, गुरुपा ने मेरे को संभाला है, उन्होंने इतना मेरे अंदर कर दिया कि मेरे को किसी भी चीज़ का सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी लाइक उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, कहते हैं हीलिंग का, मिलती है थोड़ा टाइम में होती है। तो इसलिए थोड़ा मैं डरती थी, डरती नहीं थी, डर खत्म हो गया था, बट फर्क पड़ता था चीज़ों को लेके। फर्क इन अ सेंस कि ना, एक छोटी छोटी बात को लेके एकदम हो जाती थी, घबरा जाती थी, मैं बोलूँ ना बोलूँ, करना है नहीं करना। बट जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में एंटर हुई हूँ, आई वॉज लाइक मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जो मन में आता बिंदास बोलो, सही होते हैं, पता है मेरे को पॉइंट है, सही है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत होगी, लेकिन एक टाइम हो जाएंगे। लेकिन मैं पहले वो भी नहीं करने करती थी, मैं कहा छोड़ना क्या करना है। तो उन्होंने इतना मेरे को अंदर से हील कर दिया गुरुपा ने कि मैं एकदम बिंदास बोल देती हूँ, कुछ भी बात है, कुछ भी होता है, गुरुपा संभाल रहे हैं। एंड बीच में लाइक सेकेंड सेमेस्टर इस टाइम में लाइक जब स्टार्टिंग था, तो मन में भाव आता है, डर लगता था, मैं को ग्रुप ये चीज़ हुई, मैं तो सोच रही हूँ बट ये होगा नहीं होगा, बस ये चीज़ थोड़ा मेरे को खा ले रही है। मैं बोली क्यों, मेरे को पता है उस चीज़ पे भी गुरुपा को सब पता है, वो सब संभाल लेंगे। अगर कभी लाइफ में चीज़ वापस घूम के भी आती है तो भी वो है संभालने के लिए। उन्होंने, वो मेरे मालिक है, उन्होंने मेरे को इतना निकाल लिया, इतना पंप अप कर दिया कि मैं लाइक जो लड़की, मैं बताती हूँ एक चीज़ और यहाँ पे, जो लड़की सोशली लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहती थी, लाइक कॉलेज के स्टार्टिंग में जब मैं एंटर हुई थी, उस लड़की ने, उस बालक ने उनके बाबा के खुद जाके गट्स उठाए हैं। हालांकि मैं इतना नहीं कर पाई थी, थोड़ा स्पीच का दिक्कत है तो उस लड़की ने गट्स उठाए कि बोला कि नहीं मैम, एक्टिंग मुझे भी करनी है, मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो मेरे लिए बड़ी बात मेरे शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपके शीश चरणों में आज मैं अरदास तो लेके आई हूँ, प्लीज़ उस पे भी आप ध्यान रखना। मेरे को पता है बहुत आपकी नज़र है, आप संभाल लोगे, आप पे बहुत भरोसा है, आपने मेरे को इतना संभाला, उन्हें भी संभाल लोगे। एंड हाँ, ये चीज़ है जो है, क्या सही है क्या गलत, आपको सब पता है।
उनके केस में भी और जितना शायद मैं कर सकती थी मैंने किया। उस टाइम पे भी बहुत ब्लेसिंग्स थी जब मेरी लाइक अराउंड 1 महीने पहले उनकी बात हुई थी। आपको पता है, सब सारी चीज़ें आपको पता है। एंड जो जो आपने बोला वही चीज़ मैंने उन्हें कन्वे करी, वरना और आगे अब आपको देखना है। शायद मैं ना कर पाऊँ, और अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं मौका नहीं छोड़ूंगी। पूरी इस किसी ये जो सेवा आप देंगे मैं करूँगी, क्योंकि आपने ही बोला था ना मेरे को गुरुपा की अगर कोई ज़रूरतमंद दिखे तो रूठियो मत, चाहे कोई कैसा भी कितना भी बुरा हो, रूठियो मत। हालांकि हमारा कुछ हमारे साइड में बुरा नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन है। रूठियो मत, यह बात को समझने की कोशिश करियो। एकदम से गुस्सा मत हो जाए, क्योंकि मैं एकदम नाराज हो जाती हूँ, सामने पॉइंट भी रख देती हूँ, मन में आ रही होती है। तो शायद आपने इसी चीज़ को लेके बोली थी। तो हाँ, आपकी आज्ञा बिल्कुल सलाखों पर, मेरे को अच्छे पता है। और आप अगर मेरे को ये सेवा करने का मौका देंगे तो मैं करूँगी, और बाकी आपके हाथ में है, आप देख लीजिएगा। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, मेरा सत्संग इतना लंबा हो गया, बट शुक्राना भी बोलूँगी कि आपने इतना पेशेंसली मेरा सत्संग सुना। मैं लाइक काफ़ी टाइम से तो मैं कई वाली चीज़ शेयर करनी है, मेरे को बोलना है। तो हाँ, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को कि उन्होंने इतना पेशेंसली मेरा जो सत्संग है वो सुना, समझा। बस मन में ये थॉट था मेरे कि शायद अगर कोई मेरी ही एज की कोई सत्संग इसे सुनेगी तो क्या पता उसे बहुत मदद मिले इस चीज़ से, कि उन्होंने ऐसे भी ऐसी चीज़ भी हुई है। बहुत पॉजिटिव मेरे को गुरुपा ने बहुत पॉजिटिव किया है। एंड गुरुपा तो है ही, जाने जाना है हमारे। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है, कि शेयर करने के लिए बोली है चीज़, शेयर करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। थैंक यू सो मच, आपका भी ही शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस मैं अपनी वाणी को यहीं इसी के साथ विराम दूंगी। ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सब पे हम अपनी मेहर बनाए रखना। एंड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, जय गुरुप्पा, जय गुरुप्पा, जय गुरुप्पा। आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पे मेरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, अंकल जी, आप मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुप्पा के स्वरूप के सामने मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुप्पा आज मुझे हुक्म दे रहे, संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर। तेरे और तेरे पति के बीच में जो विपदा चल रही है वो आज मैंने ख़त्म करनी है। तो शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। आज क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुप्पा के तो बहुत सत्संग रहते ही है। अभी जो गुरुप्पा मेरे से बोलना चाहते वो बोल नहीं। मुझे आज गुरुप्पा का मैसेज आया था सुबह कि तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद का बहुत ज़रूरत है। आज के शुक्राने के बाद तेरे बच्चे के सर पे मेरा सदा आशीर्वाद रहेगा। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। आपके आशीर्वाद के हाथ ऐसे ही सदा मेरे बच्चों पे, मेरे घर परिवार पे रहे गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। और आज मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं गुरुप्पा के, तुझे आज की 1 तारीख से गुल्लक चालू है, तुझे शाम तक 2 खुशखबरी आने वाली है, जल्दी से शुक्राना शेयर कर। खुशखबरी आने से पहले शुक्राना शेयर कर। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा मुझे आप मिले
वही एक बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए। आप हमेशा ऐसे ही साथ रहे, मेरा हाथ पकड़ के रहे, मुझे कभी अकेला मत छोड़े गुरुप्पा। कोई मुझसे ऐसे बोलने में, सत्संग करने में कुछ भी गलती हो गुरुप्पा, आप अपने चरणों में डाल के रखो गुरुप्पा मुझे। मैं नादान हूँ, मुझे आपने सुधारने के लिए आपने मुझे शरण लाया है। जो भी मेरी गलती है आप सुधार लो गुरुप्पा। आपके बिगड़े बच्चे हैं हम, आप ही सुधारो। मालूम नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है घर पे गुरुप्पा। ब्लैक मैजिक जब से आपसे जुड़े हैं तब से थोड़ा तो कम हो रहा है। जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से तो थोड़ा कम प्रॉब्लम हो रहा है। अभी गुरुप्पा मुझे बोल रहे हैं कि बेटा, एक सत्संग सुना है गुरुप्पा ने मुझे कि तेरे पे जिसने ब्लैक मैजिक किया था वो औरत का सत्संग सुन, उसका मुखौटा आज खुलने वाला है। लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है गुरुप्पा वो कौन औरत है, मैं कैसे उसे पहचानूं ताकि मैं सतर्क रहूं उससे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे दुश्मन हैं। दुश्मन क्यों है वही नहीं पता गुरुप्पा। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, जो है वो इज्जत है बस, बाकी कुछ नहीं। अभी आपके चरणों में मैं पड़ी हूँ, आप ही संभालो गुरुप्पा जो भी है गुरुप्पा। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। मेरे बच्चे के पैर में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, पैर के उंगली में गुरुप्पा। उसमें मैंने आपका चंदन और जल प्रसाद में मिक्स करके वो उंगली पे लगाई तो उसमें पीप तैयार हो गया। तो कल मैं डॉक्टर के पास उसको लेके गई हूँ, तो आपकी आशीर्वाद से वो तो ठीक होएगा ही। आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहे गुरुप्पा। उसके ब्रेस्ट में जो गांठ थी वो भी कम हो रही है गुरुप्पा, लेकिन उधर मुझे वो चंदन लगाने देती नहीं। आप ऐसा कुछ करो कि वो मुझे चंदन लगाने दे। उसको मैं जल प्रसाद तो रोज़ पिलाती हूँ, उसके पानी की बोतल में डाल के रखती हूँ। ऐसे तो मेरे से पीने देखती नहीं, वो बोलती क्या पिलाती है, क्या करती है, क्या मालूम। गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। अभी गुरुप्पा ने मुझे बोले हैं कि तेरे आदमी की शराब छुड़ाने की मैंने उसके दिमाग में भर दिया है, तू बेफिक्र रहे, टेंशन मत ले। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा जो भी है मेरे घर पे प्रॉब्लम आप देख लो, आप सॉल्व करो गुरुप्पा। मैंने पूरा परिवार आपके चरणों में डाल दिया है। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। मेरा लड़का जो है उसका कॉलेज एडमिशन बाकी है गुरुप्पा, बस वो हो जाए, ये अरदास है मेरे गुरुप्पा। मेरा आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी प्लीज़ शेयर कर देना। आज की डेट है 1 सितंबर, टाइमिंग है 6:43। ये टाइम पे मैंने अपना शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करे हूँ। तो संगत जी, अंकल आंटी जी, कुछ गलत मेरे मुंह से निकला हो सत्संग, क्योंकि मुझे अभी तक इतना आदत नहीं है, तो जितना मुझसे होता है उतना मैं कर रही हूँ। इसके आगे भी थोड़ा प्लानिंग कर के मैं अच्छा शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश करूँगी। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। यहाँ पे मैं मेरा सत्संग रुकाती हूँ और ऐसे ही मेरा सत्संग चालू रहे। गुरुप्पा के चरणों में अरदास। गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। जय गुरुप्पा, जय गुरुप्पा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद अंकल आंटी जी।